गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसके बाद लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आपको पता है, मैथ्स में क्वेश्चन तो न्यूमरस हो सकते हैं, कंसेप्ट तो उसका सेम ही रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको रहने नहीं दूंगा मैं। जैसे कि वो ये कहता है आपके पास एक सिग्नम फंक्शन दे रखा है, आप सबको पता है कि सिग्नम फंक्शन अब क्या होता है, यानी कि इसमें मोर देन वन कंडीशन गिवन हो। 1 माइनस में साइन एक्स साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर एक्स। एक तो ये है कब, जब मेरे पास x π/2 से छोटा है, समझे। और एक कहता है वैल्यू खाली आपके पास p आएगी कब, जब x की वैल्यू π/2 दे रखी है। एक कहता है q इंटू में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय π-2x होल स्क्वायर। कब, जब अगर आपको x दे रखा है π/2 से बड़ा। ये दो कंडीशंस आपको गिवन है, ये तीन कंडीशंस आपको गिवन है। वो कहता है ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है एट π/2 पे। π/2 पे क्या है आपका, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, p एंड q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के काम होते हैं। एक सबसे पहले हम पुट करते हैं हमारा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको सिखाया आपके पास जो x है वो π/2 नेगेटिव की तरफ जा रहा है फंक्शन पे, यानी कि फंक्शन मेरा लेस देन π/2 वाला होगा। अब एक बात देखो, ये 1 माइनस साइन क्यूब एक्स से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है, तो a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या था 3। अच्छा, cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है। ये सबको क्लियर है। उसके बाद अरे यहाँ पे ना ये भी जो लिखते रहना कि लिमिट आपके पास x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव चल रही है, इसे नहीं छोड़ना है आपने। लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। 1 माइनस में साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। 3 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी और इंटू में a प्लस में b। आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब π/2 है तो इसको आप ये भी लिख सकते थे, आप सबको पता है h टेंड्स टू 0। जहां कहीं भी आपके पास x है वहां पे आप क्या कर देंगे, π/2 माइनस h कर देंगे। हालांकि अगर नहीं भी करेंगे तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो पकड़ के चलना है ना। ऐसे नीचे 3 इंटू में 1 तो एज इट इज साइन π/2 माइनस में h, समझे। जहां कहीं भी आपके पास अब h है वहां पे 0 पुट कर देंगे आप, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस में 0 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे देखो, ये 3 तो रहेगा 1 प्लस में 1 रहेगा, क्योंकि ये भी 90 होगा, साइन 90 1 होता है। आप देख पा रहे हैं ये 3 आ गया, नीचे 3 इंटू में 2 सॉल्व किया तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2। ये सबको क्लियर हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 1/2। आपको एक चीज पता है, अगर ये फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस है तो LHL मेरे पास f ऑफ π/2 पे इक्वल होगा। वो क्या था p और ये क्या था 1/2, यानी कि मेरी वैल्यू p की तो आ गई 1/2। अब q की निकालनी रह गई है, वो भी निकालेंगे।
उसके निकालने के लिए क्या कर दें, RHL को सोल्व करेंगे अब। सुनना, RHL राइट हैंड लिमिट ये दे रखा है, लिमिट अगर मैं डायरेक्टली करूं h टेंड्स टू, ये पहले आपको लिख के दिखाता हूं, x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव फंक्शन पे, तो ये वाला फंक्शन आएगा। आपको पता है हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए, जहां कहीं पर भी आपके पास x है वहां पे π/2 प्लस में x कर दोगे, पाई माइनस में 2 इंटू में π/2 प्लस में h। समझ गए यहां तक? क्लियर है? पक्का? चलिए अब एक चीज को सुनना, अब मैंने क्या किया, Q1 माइनस में आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस ऑफ h। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है पाई माइनस में मल्टीप्लाई करो पहले ब्रैकेट को, 2 इंटू पाई तो खाली पाई रह गया, माइनस का h रह गया। आपको पता है h की वैल्यू हमेशा सबसे लास्ट में पुट करते हैं इसमें, पाई से पाई कैंसिल, Q1 प्लस में कोस h क्या होता है, ठीक है। अब वो सुनना, आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में क्या कहता था, 1 माइनस में cos 2x होता था, 2 साइन स्क्वायर, प्लस में होता था तो cos के इक्वल होता था वो। अच्छा एक और चीज मैंने सॉरी यहां पे गलती कर दी, यहां पे आपके पास साइन माइनस का यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 Q1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और सेकंड पार्ट में साइन तो पॉजिटिव, तो ये एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस का 2h होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, Q। अच्छा लिमिट भी तो चल रही है, वो लिखते जाना। अब ये देखिएगा 1 माइनस कॉस h क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर। अब एंगल का तो हाफ होता है यानी कि h/2, माइनस और माइनस कैंसिल हो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ गया h स्क्वायर। अब एक बात देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, Q तो मैंने अलग लगा दी क्योंकि वो कांस्टेंट था, इस 2 को भी मैंने बाहर निकाल दिया और इस 4 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, कोई रूल नहीं था मेरे पास। आप देख पा रहे हैं साइन h/2 और यहां पर कौन है मेरे पास h, दोनों का स्क्वायर तो मैं ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो Q/2 आ गया। फिर आपको ये पता है इसकी वैल्यू 1 करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अब बात को सुनना, ये 2 मेरे काम का नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो उसको बाहर निकाल दिया 1/4। यहां पे क्या रह गया, साइन h/2 और ये h/2 और ये स्क्वायर। आपको पता है जब साइन x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है, तो ये Q/8 इंटू 1 यानी कि Q/8 रह गया RHL। आपको पता है ये मेरे पास LHL के इक्वल होना चाहिए, तो Q/8 मेरे पास 1/2 के इक्वल होना चाहिए, तो Q की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई 4। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास क्वांटिटेटिव में नहीं बन सकता। सबको समझ आ गई? चलिए
देखते हैं नेक्स्ट। कहता है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय में 2 माइनस एक्स कब? जब x के इक्वल नहीं है, जब x के इक्वल नहीं है। और -1 कब? जब वो x 2 के इक्वल है। यानी कि मुझे जो क्वांटिटी चेक करनी है वो 2 पे करनी है, चाहे वो बोले या ना बोले। आपको पता करना है कि क्वांटिटी किस पे चेक होगी, 2 पे, क्योंकि 2 के अकॉर्डिंग काम हो रहा है मेरे पास, इस वाले 2 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो ये फंक्शन होता है मेरा कैसे खुलता है। ये जब नॉट इक्वल टू दे रखा है तो 2 तरीके से खुलता है। अगर मैं लेस देन के लिए लेके चलूंगा तो ये मॉडुलस वाला साइन मेरे पास में क्या आएगा, माइनस कर। समझ गए? अगर मैं लेके चलूंगा मेरे पास ग्रेटर देन के लिए तो ये मॉडुलस का साइन आएगा प्लस के अंदर, क्योंकि मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल फंक्शन की बात कर रहा हूं। अंदर का जो फंक्शन था उसके अंदर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, सबको पता है मॉडुलस का। अब आपको पता है, मैं अगर यहां से कॉमन लेता हूं माइनस, तो ये x माइनस 2 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। आपको पता है मैंने अगर यहां पे माइनस को कॉमन लिया कैंसिल, लेकिन आंसर क्या आया, -1। अब आप देखो, लिमिट को पुट करे बिना, लिमिट को पुट करे बिना ही अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लेके जाता तो मेरा आंसर क्या आता, प्लस का। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लेके जाता तो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस का 1। आपको पता है ये दोनों इक्वल नहीं हुए, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गई अच्छे से? क्लियर? चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर। कब? जब x मेरा 0 से कम है। a आएगा जब x 0 के इक्वल है, और आएगा रूट x डिवाइडेड बाय में कंप्लीट रूट 16 प्लस में अंडर रूट x माइनस का 4, जब मेरे पास x क्या है, 0 से बड़ा। कॉन्टिन्यूअस दे रखा है x 0 पे, आपको a की वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो मैंने वही करा, LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन सीधा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला फंक्शन आना है। 1 माइनस में cos 4x, फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर 2x का, आपको पता है एंगल हाफ हो जाता है। डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपके पास वो कहानी तो चलती रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाली। तो समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब आप ये देखेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, साइन 2x बाय में x का होल स्क्वायर। देखिए यार 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखना, ये 2 मुझे किसी काम का नहीं, इस फंक्शन, सॉरी ये वाला 2 मेरा किसी काम का नहीं। या आपको पता ऊपर चला जाएगा वापिस, रेसिप्रोकल होके तो ये ऊपर ही जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया मेरे पास। या फिर मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
ये 2 ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके, sin 2x बाई में 2x होल स्क्वायर। आपको पता है इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 4 2 8, ये 2 से। अब बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ x था तो 2x हो गया ना, x की वैल्यू 0 तो 2x की भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिमिट चेंज करके दिखाना जरूर। sin 2x बाई में 2x का होल स्क्वायर, आपको पता है इसकी लिमिट 0 है, sin 2x बाई 2x तो 1 होता है। आंसर कितना आ गया 1, LHL 1 आ गया। आपको पता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ बच्चे इसको भी सोल्व करते हैं, मैं कहता हूं इसको सोल्व करने की जरूरत क्या है। उसने मुझे ये थोड़ी कहा कि कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो, उसने कहा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो ये मेरा इसके इक्वल होगा, देयरफॉर a मेरे पास 8 के इक्वल आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे या तो चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, या फिर आप, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख दूंगा, आप उसके ऊपर शेयर करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कितना बड़ा फंक्शन है, साइन ऑफ a प्लस 1x प्लस में साइन x डिवाइडेड बाय में x, कब, अगर मेरे पास x 0 से छोटा, एक दे रखा है c, कब, जब x 0 के इक्वल, एक दे रखा है अंडर रूट x प्लस में bx होल स्क्वायर माइनस रूट x in the denominator b into x की पावर 3/2, ये 3/2 दे रखी है x ग्रेटर देन 0 के लिए। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है एट x पे, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, फाइंड a b एंड c, फाइंड a b एंड c। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।